हमने बनाया है एक मिनी हाउस। जो कि पुराने जमाने के घरों से मिलता जुलता है। पहले हमारा सारा YouTube का काम इस जगह बने एक तंबू में होता था, लेकिन गर्मी में यहाँ पर काम करना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। तभी हमने सोचा कि हम अब एक ऐसा मिनी हाउस बनाएंगे जहाँ पर सबसे कम गर्मी लगेगी, लेकिन एक ऐसा छोटा घर जो छत के ऊपर भी हो और गर्मियों में भी ठंडक महसूस हो बनाना लगभग इम्पॉसिबल था। पर हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हमारे दोस्त ने हमें एक लाजवाब आइडिया दिया, जिस पर हम काम करने लगे। लेकिन यहाँ पर भी हमारी किस्मत ने हमें एक प्रॉब्लम दी। स्टार्टिंग के सभी वीडियो क्लिप्स डिलीट हो गए। तो अब हमारे पास थे ये कुछ बैम्बू और इतने ईंटे और ये सस्ता मिस्त्री भी। लेकिन अब हमें चाहिए थी मिट्टी, जो हमने घर के बिल्कुल पास एक खाली जमीन से निकाली। हमें ये मिट्टी ईंटों को जोड़ने के लिए चाहिए थी, इसीलिए इसका गीला होना बहुत जरूरी था, जिसके लिए मुझे ये लंबी सी पाइप घर के अंदर से लानी पड़ी थी ताकि इसे गीला बना सके। हमने एक तरफ की बाउंड्री खड़ी कर ली थी, लेकिन क्या मिट्टी का घर ऐसे ही बनता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। फिर दूसरी तरफ की बाउंड्री भी खड़ी कर ली, एक्स्ट्रा मिट्टी को झाड़ दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें फ्रंट साइड वेंटिलेटर्स छोड़नी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा इंटर कर सके। वेंटिलेटर्स बनाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, पर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये वेंटिलेटर्स कैसे काम करेंगे। तो आज है उस मिनी हाउस को बनाने का दूसरा दिन, और आज भी हमने पहले मिट्टी को तैयार किया और अब छत के लिए हम मेजरमेंट्स कर रहे थे। लेकिन इतने बैम्बूज भी कम पड़ गए, तो हमने जाकर थोड़े बांस काटे और भाई बांसुरी कटाई, उन्हें छीला और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया जो यहाँ से यहाँ पर लगेगा, जो लग भी गया। पर एक प्रॉब्लम आ गई, छोटा हो रहा। और फाइनली मामला सेट हो गया। पर अब टारगेट था कि इस मिनी हाउस का छत बनाया जाए, जहाँ पर हमने छोटे छोटे ट्रिपाल्स, प्लास्टिक और बोरो का यूज किया। जिसके बाद हमारा मिनी हाउस तो रेडी था, पर सिर्फ बाहर से। कमेंट करें फुल टूर या पार्ट 2 के लिए।